असर इतना प्रभावी है कि जब मुझे भी कई बार लगता है कि पता नहीं दिशा और सुशांत को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने बड़े रसूखदार लोग हैं, उनका क्या होगा? लेकिन तब अंधेरे में बिजली कौंध जाती है और आशा की किरण दिखने लगती है। आज भारत सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया और खासतौर से गृह मंत्री को मैं इस मामले में साधुवाद देना चाहता हूं और गृह मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि जितनी बातें आज तक उनके बारे में आप सुनते थे, वो सारी बातें छोटी पड़ जाती हैं। आज गृह मंत्री ने वो काम किया है जिसकी हम सब कल्पना नहीं कर सकते हैं, या कहें कि मोदी जी ने किया है या भारत सरकार ने किया है। आज तक, आजादी के इतने वर्षों बाद तक किसी सरकार ने यह हिम्मत नहीं की जो हिम्मत मोदी सरकार ने कर ली। और क्यों मैं कह रहा हूं कि ठाकरे के जेल के कागजात पे दस्तखत हो गया है, ऐसा समझ लीजिए। कैसे? भारत सरकार एक विधेयक पेश की है पार्लियामेंट में। विधेयक है कि अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मिनिस्टर, स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी क्यों ना हो, वो जेल जा सकते हैं। अभी तक नेताओं को तो खैर, जब नेता बन गए, पार्लियामेंट के सदस्य बन गए, विधानसभा के सदस्य बन गए, उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य बन गए, राज्यों में विधानसभा उच्च सदन के विधान परिषद के सदस्य बन गए, तो ऐसा लगता था कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि अब तो आप कानून के लंबे हाथ से भी बच जाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने पहली बार ऐसा विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया है, उससे कोहराम मच गया है राजनीतिक बिरादरी में, पापियों में, भ्रष्टाचारियों में, अत्याचारियों में, लोभियों में बड़ा कोहराम मचा है। क्या है विधेयक? विधेयक है कि चाहे कितने भी बड़े रसूखदार लोग क्यों ना हो, अगर 30 दिन तक, ध्यान से सुन लीजिए, 30 दिन तक अगर कोई मुकदमा, किसी मुकदमे में उनको हवालात में गुजारना पड़ता है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये मास्टर स्ट्रोक ऐसा है मित्रों, इसकी विवेचना मैं जब आपको करके सुनाऊंगा तो आप खुश हो जाएंगे। 30 दिन तक अगर आप किसी भी मुकदमे में, और खास तौर से 2 मुकदमे का उसमें जिक्र है, 2 केस का, और वो दोनों केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए महाराष्ट्र के पापियों, बाखबर हो जाओ। और तभी मैंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को कड़ी चेतावनी केंद्र सरकार के तरफ से दी जा चुकी है कि आप गुलदस्ते का खेल खेलना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए ये गुलदस्ते का खेल। ये जो नाटक चल रहा है आप दोनों के बीच में, जहां जाते हैं आप, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, बॉलीवुड का गाना अपने ऊपर फिल्मा रहे हैं आप, तो जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो वाला खेल अब बंद कर दीजिए। अब जहां आप जाते हैं वहां वो नहीं आते हैं, ऐसा कुछ कीजिए। ये संदेश दिया किसने? केंद्र सरकार ने साफ साफ संकेत किया। और मुझे इसकी आशा नहीं थी मित्रों कि ये जो संकेत किया जा रहा है, ये जो आदेश दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि गुलदस्ते का खेल बंद करिए, उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने कल आपको बताया था। तो मुझे यह आशा नहीं थी कि केंद्र सरकार की इतनी बड़ी तैयारी हो रही है। मैं भी अनभिज्ञ था कि आखिर
वो क्यों ऐसा संदेश देवेंद्र फडणवीस को दे रहे हैं कि गुनहगारों से, तथाकथित गुनहगारों से, तथाकथित नहीं, जिनके ऊपर गुनहगार होने के आरोप हैं और संगीन आरोप हैं, ऐसे आरोपियों से बचिए। और अगर नहीं बचिएगा तो आपको बचने पर मजबूर कर देंगे, फिर आप बचने लगेंगे। और आज के बाद भी अगर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस मिलते हैं तो यह साफ माना जाएगा कि वो अपनी सरकार की अवहेलना कर रहे हैं, केंद्र सरकार की अवहेलना कर रहे हैं। विधेयक है मित्रों की 30 दिन तक अगर कोई व्यक्ति हवालात में काटता है तो 31वां दिन उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देता है, ये भी सुन लीजिए, अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन उसका इस्तीफा स्वतः प्रभावी हो जाता है। मतलब वो व्यक्ति पद पर नहीं रहता है। और पद कौन सा? प्रधानमंत्री के पद पर भी है, मुख्यमंत्री के पद पर भी है, कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर भी है, गवर्नर भी है, तब भी उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। आप कितने भी रसूखदार हों, कितने भी पावरफुल पद पर मौजूद हों, लेकिन अगर आपको 30 दिन तक हवालात में किन्हीं कारणों से जाना पड़ा है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों हुआ है ये सब बताऊंगा अभी। और किस 2 बड़े प्रकरण में तो निश्चित रूप से आपको इस्तीफा देना है, बाकी तो संगीन वगैरह है ही। कौन कौन 2 है? एक है करप्शन का चार्ज अगर आपके पास खिलाफ है, दूसरा है ड्रग ट्रैफिकिंग। आप समझ रहे हैं बात को? दूसरा है नशीली दवाओं की तस्करी। नशीली दवाओं के तस्करी के अगर आपके खिलाफ आरोप के चलते आपको जेल जाना पड़ा है तो आप मुख्यमंत्री के पद पर भी मौजूद हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जेल में तो आप ही हैं। और अगर प्रधानमंत्री के पद पर मौजूद हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग का आपके खिलाफ मामला चल रहा है जिसके तहत आप जेल गए हैं 30 दिन के लिए, तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप पद पर बने नहीं रह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ठाकरे के खिलाफ एक प्रकार से जेल के वारंट पर होम मिनिस्टर ने दस्तखत कर दिए।